बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अज़मत ग्राफी। एक नई वीडियो के ऊपर आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कल्चर क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसेंटली अनाउंस कर दी गई है, इसके ऊपर ये मुकम्मल डिटेल में वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन फॉर्म मतलब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स और डेडलाइन इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में देख लेंगे और इवन के पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से आपको बता दूं, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में डेली जॉब अपडेट होते हैं, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम, इसके साथ साथ करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर और इंग्लिश को भी टच करने की कोशिश कर लेता हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 और इसके जो मतलब जो रिसेंटली अनाउंस कर दी गई है। और सबसे पहले हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर नज़र डालते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि या आप स्टूडेंट होने चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके साथ-साथ अगर आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में काम कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 इयर्स प्लस या 2 इयर्स से जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ आप वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, तो सिंपली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 23, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि आपको एयर टिकट से लेके आपका जो मंथली स्टाइपेंड्स आपको मिल जाती है, तकरीबन 650 यूरोस पर मंथ आपको दिया जाता है। और एकोमोडेशंस और इसके साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस आपको दी जाती है। और इसके बाद लोकल ट्रांसपोर्टेशन, वीज़ा से जितने भी खर्चे आते हैं आने-जाने के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। जिस तरह यूगेट यानी ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम है अमेरिका में, बिल्कुल सेम चीज़ ये क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम यानी जर्मनी की तरफ से ये अनाउंस कर दी गई है। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी डेडलाइन की बात की जाए तो इसका डेडलाइन जो है 5 नवंबर 2024। इससे पहले आप अपना एप्लीकेशन जो है इस प्रोग्राम के लिए आपने सबमिट कर देना है। और ये जो प्रोग्राम जो है मई से लेके नवंबर तक, 2025 के नवंबर तक और जारी होगा। और मतलब मई से लेके नवंबर तक यानी 3 मंथ्स ये प्रोग्राम होगा। और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना लक भी आजमा सकते हैं। और ये फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम जो है जर्मनी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। और इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी कंट्रीज़ है ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ मतलब प्रोग्राम्स है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिसी एंड सोसाइटी, मीडिया एंड कल्चर, ह्यूमन राइट्स एंड पीस, या आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर। और इसके साथ-साथ एक्सेस एरियाज़, कल्चर एंड रिकमेंडेशन, जेंडर एंड डाइवर्सिटी। और ये चीज़ें आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं, जो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है जर्मनी के अंदर, ये इनमें से एक टॉपिक के ऊपर आपका जो एक्सचेंज प्रोग्राम होगा तो इसके ऊपर हो सकता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, एक एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन। जो एप्लीकेशन फॉर्म हम अभी स्क्रीन के ऊपर जाएँगे, उसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको किस तरह तरीके से आप अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली इस क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करेंगे। और इसके बाद करिकुलम वेटा यानी सीवी आपके पास होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए। आपके ट्रेनिंग से लेके आपकी एजुकेशन ट्रेनिंग और आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस और वॉलंटियर, ये सारी चीज़ें इसमें आपके सीवी में इंक्लूड होनी चाहिए। और एक फ़ोटो आपका ऑप्शनल है, और अगर है तो सही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में एक रिकमेंडेशन लेटर जो उनका टेम्पलेट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, उधर से आपने डाउनलोड कर लेने हैं। और वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो उधर से आप इसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद उसको डाउनलोड करने के बाद उसको स्टैम्प वगैरह कराने के बाद फिर उसको इसकी जो एप्लीकेशन पोर्टल में जाके इसको आप अपलोड कर देंगे। और इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये जो अप्रैल तक आप अपना जो आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तब भी ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर रिजेक्शन भी होता है तब भी आपको ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
एक मेन चीज़ ये है कि आपके पास 2 इयर्स प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रहे हैं या वॉलंटियरली काम कर रहे हैं या प्रोफ़ेशनल कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके साथ 2 इयर्स प्रूवन वर्क होना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट भी है, प्रोफ़ेशनल भी है या आप कोई वॉलंटियर काम भी कर रहे हैं, तो सिंपली अगर आप स्टूडेंट यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज जिधर भी आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके पास अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ एज भी आपने ज़हन में रखना है, आपकी एज 23 इयर्स से कम नहीं होना चाहिए। और इसके साथ आप आपकी इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर आपका इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वेल एंड गुड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, डेफ़िनिटली आपको लेके जाएँगे उधर, 3 मंथ्स आप उधर गुज़ारेंगे, 3 मंथ्स के बाद आप वापस अपने कंट्री में आ सकते हैं। हम अभी जाते हैं स्क्रीन के ऊपर इसकी डिटेल एप्लीकेशन है, उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं किस तरीके से हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर इसको मुकम्मल डिटेल में देख लेते हैं। ये क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जो रिसेंटली अनाउंस कर दी गई है, तो ये सिंपली हम इसको ओवरव्यू करेंगे और अप्लाई करने का तरीका जान लेंगे यहाँ से। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी आपके क्वेश्चन जो होंगे इंशाल्लाह ताला मैं इन सारों के आंसर करूँगा। आप इंस्टाग्राम के थ्रू और ईमेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो नीचे इसको हम स्क्रॉल डाउन करके जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और कंट्रीज करंटली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम, जो ये सारे जितने भी कंट्रीज उसमें लिखे गए हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान और मेक्सिको और नेपाल, पैलेस्टाइन और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जितने भी कंट्रीज उसमें लिखे गए ये सारे कंट्रीज उसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे अगर इसको देख लेंगे तो व्हाट डज द फंडिंग इंक्लूड, इसको आप अपने साथ रीड इट आउट कर सकते हैं। और थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, उसमें लिखा है कि आईफा विल कवर द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ आर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। ये जो इसके जो चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड 650 रुपीज़ यूरोस आपको दिए जाएंगे और राउंड ट्रिप एयरफेस यानी आने जाने का जो टिकट का खर्चा होता है वो आपको दिए जाएंगे और अकोमोडेशन आपको मिल जाती है मंथली। ट्रांसपोर्टेशन टिकट वगैरह जितने भी खर्चे आपको आते हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया जाता है और वीज़ा कास्ट उसमें इंक्लूडेड है। और ये एक चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है, जो अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप बच्चों को लेकर साथ लेकर जाना चाहते तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सिंपली आप अकेले सफ़र कर सकते हैं, इसमें इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। और 3 स्टेप है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर और इसके बाद आपके फ़ोटो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इसने अपलोड कर देने हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने करिकुलम विटा जो सीवी है वो इंग्लिश में होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर और इसके बाद फ़ोटो जो इसका ऑप्शनल है वो इसने अपलोड कर देने हैं। और रिकमेंडेशन लेटर जो है इसका जो टेम्पलेट यहाँ दिया हुआ है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से भी आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्हेन कैन अप्लाई, कि कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सामने आ जाता है कि द एप्लीकेशन पीरियड ऑफ 2025 विल बी बिटवीन 15 अक्टूबर टू 5 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी वक्त है और इससे पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई करें। व्हाट हैपन आफ्टर द हैविंग अप्लाइड, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो ये चीज़ आपके सामने है। और जो भी चीज़ आपसे मांगी जाती है ईमेल के थ्रू आपको वो कर दिया जाएगा। द प्रोग्राम विल रन फ्रॉम मई टू नवंबर, मतलब 2025 के नवंबर मई से लेकर नवंबर तक इसका प्रोग्राम होगा। और ईमेल बाय मार्च, जो फाइनल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्च और अप्रैल के बीच में आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मई में आपका ट्रेवल होगा नवंबर तक। और सिंपली तो ये जो कहते हैं एप्लीकेशन हु हैव नॉट बीन सेलेक्टेड विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल, जो लोग उसमें सिलेक्शन भी नहीं होते, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो भी ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट टू डाउनलोड, ये इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने नजर आता है कि टेम्पलेट रिकमेंडेशन लेटर ओनली, वो डॉक्यूमेंट लेटर रिकमेंडेशन लेटर आपने डाउनलोड करनी है। और जिस जगह में आप काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल वगैरह जिधर भी आप काम करते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो उधर से आपने ये रिकमेंडेशन फिल करना है और फिल करने के बाद डाउन आपने इसको इसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प और उसका जो सिग्नेचर होना ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे प्रोसीड कर देते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इन्फॉर्म एक
ओवरव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से एक ओवरव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। कॉल फॉर द क्रॉस कल्चर फेलोशिप, ये जो चीज़ आपने साथ रीड इट आउट करनी है। सिंपली इंट्रोडक्शन वीडियो, यू आर वेरी वेरी वेलकम टू द वॉच यू आवर इंट्रोडक्शन में। ये जो वीडियो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में वीडियो आपको नज़र आएगा, उधर से आपने इसको देख लेना है और अप्लाई करना है। जितने भी एलिजिबल कंट्रीज है उनको आपने सेलेक्ट करना है। आप अपना कंट्री यहाँ से देखना है, और अगर आपका कंट्री उसमें इंक्लूडेड है तो आप इसको ऊपर जब क्लिक करेंगे, जहाँ यहाँ हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली हम पाकिस्तान को ढूंढ लेंगे। नीचे ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, नीचे भी हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे नज़र आएगा। तो सिंपली यहाँ आएगा फेलोशिप फॉर पाकिस्तान। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ओवरव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि फेलोशिप 2025 फॉर पाकिस्तान, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर एलिजिबिलिटी participating in the cross cultural program, and to which group of participants do you belong? Are you student, professional, volunteer, work in civil society? जो भी है आपका अपने जो हिसाब से यहाँ से क्लिक, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर प्रोफेशनल है तो इसके ऊपर क्लिक करें, अगर वॉलंटियरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगे हैं तो इसके साथ आप क्लिक करेंगे। डू यू हैव टू प्लान अनदर ग्रांट स्कॉलरशिप 2025? अगर आपको 2025 में कोई और स्कॉलरशिप मिल रहा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं होंगे, उसको आप नो कर देंगे। और इसके बाद व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, वो अपने हिसाब से यहाँ देना है। और इंटरमीडिएट टू एडवांस, और या एडवांस टू एक्सलेंट, जो भी आपका है उधर से आपने इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आखिरी क्वेश्चन है, इन विच पीरियड यू है इन यूर ईयर ऑफ बर्थ, मतलब बिटवीन, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1991 से लेकर 2001 तक, या 2002 से लेकर 2010 तक, या 1950 से लेकर 99 तक, वो आपने सिलेक्शन कर बिटवीन के उसके अंदर जो आ जाती है आपकी एज, उसको आपने सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपको ये बताएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो मैंने ये फिलअप कर दिया है, आप इसका आंसर चेक करते हैं। और जब इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो कहते हैं यू कैन अप्लाई फॉर द CCP यानी कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ वो आंसर क्वेश्चन मैंने डाल दिया है तो इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे इसका जो तरीक़ाकार है, सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये सिंपली इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आगे इसको आपने प्रोसीड कर देने हैं और देख लेने हैं। यहाँ से आपने इसका सीवी जो है यहाँ से अपलोड कर देने हैं, और इसके बाद यहाँ से मास्टर डेटा, आपका जो डेटा 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 मतलब अपने पर्सनल डेटा यहाँ से ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर, टाइटल और सरनेम, फर्स्ट नेम, ये तो आसान ही आप कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, ईमेल, और यहाँ से अपने एजुकेशन के बारे में आपने फिलअप करना है। जहाँ से आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किया है वो आपने ऐड कर देने हैं। और इसके बाद वोकेशनल जो काम ये जो होता है कि छुट्टियों में जो काम होते हैं या वॉलंटियर काम होती है वो आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद करंट प्रोफेशनल स्टेटस वो आपने ऐड कर दें, और इंग्लिश नॉलेज ऑफ इंग्लिश वो आपने ऐड कर देने। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। ये तो सिंपल है। तो बहरहाल जो मोटिवेशन से आगे जो हमारा असल काम स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आपने एक मोटिवेशनल लेटर आपने ऐड कर देने हैं। वो लेटर जो होनी चाहिए, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द क्रॉस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, जो इसको आपने अपने अंदाज में और सही तरीके से आपने लिखना है, जो मोटिवेशन लेटर लिखा जाता है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विच प्रोफेशनल स्किल एंड सेट ऑफ नॉलेज वुड यू लाइक टू एक्वायर एट द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन जर्मनी। वो चीज़ आपने ऐड कर देने, कौन से नॉलेज और स्किल आपने लेना चाहते हैं, या वो प्रोफेशनल स्किल जो है सेटअप है वो कौन सी होगी जर्मनी में आप लेना चाहेंगे या हासिल करना चाहेंगे, वो आपने ऐड कर देना है। इसके बाद इन विच एरिया डू यू वर्क, कौन सी एरिया में आप काम करना चाहते हैं, प्लीज एक्सप्लेन योर स्पेसिफिक वर्क पोजीशन एंड विच टास्क आर इंक्लूडेड, वो आपने ऐड कर देनी है। सिंपली है, और इसके लिए तो मेहनत थोड़ी बहुत करनी है, सोच समझ कर आपने इनका आंसर कर देना ताकि आपका सिलेक्शन हो। और नीचे एक और क्वेश्चन है, इसका भी इस तरीके से आपने आंसर कर देने हैं। मैं थोड़ी बहुत इसको जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। जहां भी आप फंसते हैं तो सिंपली आप अपना सवाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं इन सवालों का जवाब मैं दे दूं। इंस्टाग्राम के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। लिंक, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपने कमेंट्स का भी करके भी पूछ सकते हैं, और अपना सवाल भी ईमेल के थ्रू कर सकते हैं।
यहाँ से फिर ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो जो भी है, और इससे रिलेटेड, यानी मैंने पहले आपको बताया कि तो पूरे सोच समझ कर आपने अप्लाई कर देनी है। ये जो रेड कलर के जो वो स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपने लाजिमन करेंगे, ये लाजमी है। तो इसके बाद जो है वॉलंटियर सर्विस, इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, और आर यू रेडी टू कॉन्टेक्ट विद ए होस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चीज़ें हमने सिंपली है उसको आपने ऐड कर देनी है। नेम 2 to 3 ऑर्गेनाइजेशन इन जर्मनी वेयर यू वुड लाइक टू डू योर फेलोशिप एक्सचेंज। अगर आपको पता है पहले से, आपने इसको रिसर्च करके अपने साथ रखनी है, तो यहाँ से 2 to 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने लिखनी है, और वो ऐड कर देने। ऐड करने के बाद फिर आपने यहाँ से अचीवमेंट, जो जितने भी चीज़ें आपके पास है, प्लीज़ अटैच योर एप्लीकेशन विया वर्ड या पीडीएफ, और इसको आपने अटैच कर देने हैं। यानी जो एप्लीकेशन इधर से जो चीज़, जिन चीज़ों के वो मांग रही है, वो आपने ऐड कर देनी है। सबसे पहले फ़ोटो आपने ऐड कर देनी है, इसके बाद करिकुलम विटा यानी सीवी जो होती है, डिटेल्ड सीवी, वो आपने ऐड कर देना है। इसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम होम ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले आपको बताया था कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, वो आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे के बाद, इसको ऐड करने के बाद फिर आपने इसको टिक करने के बाद इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आपने इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ पाएंगे। मैं सिंपली अभी जाके मैं आपको बताऊंगा कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल होती है, और किस तरीके से आपने करने होते हैं। वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सिंपल यहाँ से आपको दिखाऊंगा रिकमेंडेशन लेटर को आपको। जी, ये जो है क्लास कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम का जो रिकमेंडेशन लेटर है, उसको आपने फिलअप करना है जाके। वो जो रिकमेंडर है और रेफरेंस जो पर्सन है, जो बंदे जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपका सुपरवाइजर है, वो आपके लिए फिलअप करेगा। और फिलअप ये जो रिकमेंडेशन अपना पूरे चीज़ें आपके बारे में लिखेगा, जो रिकमेंडेशन लेटर होती है, और ये आपने उस बंदे को देना है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, या वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, तो फिर ये चीज़ आपके लिए फिलअप वो कर सकता है। ये सिंपली एक रिकमेंडेशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी से हम ले लेते हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। कुछ ये तो अपने वर्क प्लेस से आपने करने होते हैं। फिर ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें, मतलब वो लिखा हुआ होता है कि मतलब कौन के किस टाइम से किस टाइम तक आप उसको छुट्टी या एब्सेंस करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। फिर उसमें ये आखिर में आपके लिए क्या है, प्लेस एंड डेट, और इसके बाद अपना सिग्नेचर साइन, और इसके साथ स्टैम्प करके ये रिकमेंडेशन लेटर आपको देगा। देने के बाद फिर आप इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद इसको सॉफ्ट फॉर्म में दोबारा फिर आपने इसको उधर जो एप्लीकेशन पोर्टल है, उधर जाके उसको अप्लाई करेंगे। आई होप कि ये हर एक चीज़ आपको क्लियर होगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, or regarding any portion of application, you can ask me, and the email address and the Instagram link are in the description box. You can ask me question at any time. Inshallah, I will give you an answer all the questions. Okay, हम वापस जाते हैं कैमरे के ऊपर, बाकी चीज़ें उधर हम डिटेल में बात करेंगे। जी दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है और किस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप करनी है। ये सारे एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं जिधर आप मुश्किल फेस करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन जो है ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं एनी टाइम आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। एंड उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा क्रैश कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से। और हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा एंड अल्लाह हाफिज।